हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग गाइस बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फिर से मैं वही कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि आपका एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, मई में नोटिफिकेशंस आ जाएगी, पर फिर भी हमें ये सोच के नहीं बैठना है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, मई में आए या फिर जून में आए, डजेंट मैटर, पर हमें अपनी तैयारी पूरी तरह से रखनी है। ओके, तो हम देखते हैं कि आज टीजीटी पीजीटी के लिए आपको क्या करना है बेहतर, जिससे हम मेरिट में अच्छा स्थान ला सकते हैं। अच्छा स्थान मतलब कि हम मेरिट में आ सकते हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। और आपको पता है कि टीजीटी पीजीटीज में भी आपके जीएस सेक्शन आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं। हम आगे बात करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, हमें उसको कैसे कवर करना है। और ये ना आपको मेरिट में बेहतर स्थान दिलाता है, आपको मेरिट लिस्ट में लाता है। क्योंकि देखिए, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके मास्टर तो हर कोई होते हैं, ठीक है, तो वो तो हमें करना ही है, निश्चित रूप से करना है। पर हमें जीएस पार्ट को भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हमारे जो सब्जेक्ट में कमी रह गई वो हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जाम में। तो हमें किसी भी हालत में जीएस को कवर करना है। जैसा कि वंस अगेन अपने सब्जेक्ट में मास्टर सभी होते हैं, पर ये जो है ना, ये डिसाइड करेगा कि हम मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज मैं स्पेशली टीजीटी पीजीटी जीएस सेक्शन के लिए बात करूंगी, और कितने मार्क्स के आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं वो निश्चित हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। आप देखिए आगे हमारे स्लाइड पे, ये है जो ऑल ओवर आपका जीएस सेक्शन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीजीटी पीजीटी के स्पेशल जीएस के लिए। तो देखेंगे बच्चे, आपके सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं जो कि निश्चित हैं, डेफिनेट है कि यही आने हैं और यही आने हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना है आपका। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और करंट अफेयर्स, दैट्स इट। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं आना है। और ये आपको ध्यान से समझना होगा, 5:8 का रेशियो क्या होता है। मतलब ये आपका 5 सब्जेक्ट, 5 और 8 क्वेश्चन प्रत्येक से आने हैं। तो 5 8 40 मार्क्स के आप जीएस के पार्ट आते हैं, आप जानते हैं, और 80 नंबर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है। तो आज हम बस जीएस के बारे में बात करनी है मुझे। तो आप देख रहे हैं 5:8 का रेशियो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। 5 सब्जेक्ट और प्रत्येक से 8-8 नंबर, हिस्ट्री के 8 मार्क्स, ज्योग्राफी के 8 मार्क्स, साइंस के 8 मार्क्स, मैथ्स के 8 और करंट अफेयर्स के 8। जी हाँ, आपके करंट अफेयर से भी 8 नंबर पूछे जाने वाले हैं। और हाँ, आपको सब्जेक्ट तो तैयार करना ही है, और आपका वो पीजी में होगा भी, और वो सबका होगा। पर अगर ये जो जीएस पार्ट बेहतर कर पाएगा, उसके लिए और भी इजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। देखते हैं, देखिए आपका हिस्ट्री जो है 8 नंबर का आएगा। हिस्ट्री में आपको INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत अच्छे से करना है बच्चे। मैं बुक्स के बारे में भी बात कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, और टॉपिक कुछ स्पेसिफिक हैं उसके बारे में भी मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, या फिर टेलीग्राम लिंक पे आप जाइएगा, आप देखेंगे। INM आप तैयार कर लीजिए, और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिस्ट्री की, आप जाकर देखिएगा। वो उतना प्लेलिस्ट अगर आप पढ़ते हैं, जो मैं डालते जा रही हूँ, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के आपको स्पेशल मिल जाएगा वीडियो, वो बहुत ही एनफ है आपके लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए, INM और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसको आपको करेंगे, वहां से सारे क्वेश्चन आपको 8 नंबर मिल जाने हैं। ठीक है, 8 नंबर में आपका जो है बिहार का जीएस भी आएगा हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
आपके ये नंबर आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करनी है, इसमें भी 8 नंबर आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी वर्ड भी पढ़नी है, पर इंडियन को आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आपके उसमें जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, भारत का वो भौतिक स्वरूप हो गया, ये सब सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मानसून हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ज्योग्राफी में ये करना है। और साइंस में आपको बायो पे ज्यादा ध्यान देना है, खासकर आपको जो आपका ईवीएस पार्ट होता है ना साइंस में, आप देखेंगे कि साइंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होते हैं, जिसमें से आपको 8 नंबर जो पूछे जाते हैं, 4 नंबर आपका डेफिनेट है, 4 से 6 नंबर आपको बायो के ही होंगे, 3-4 नंबर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के पूछ सकते हैं। और बायो में आपको ईवीएस भी इंक्लूड करेंगे, तो उसको आपको फोकस करके चलना है। वो चीजें आपको सब कुछ डिस्कस है हमारे चैनल पे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैथ्स के कुछ टॉपिक मैंने आपको डाले हुए हैं सिलेबस में, वो टॉपिक्स आपको पढ़ना है। आपको वहां से 6 नंबर इजिली मिल जाएंगे 8 नंबर में से। तो जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI हो गया, और जो थोड़े से बेसिक मैथ्स होते हैं ना, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन करना है, बेसिक सा मेंसुरेशन करना है। तो मैंने वो टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर 8 नंबर बहुत ही ज्यादा हैं। आपको देखिए रेगुलर करंट अफेयर, मेरा व्यू से मैं बोल रही हूँ कि मैं रेगुलर नहीं करंट अफेयर करती थी। एग्जाम के 1 मंथ पहले मैं चीजों को कर लेती थी, तो उसके लिए मैंने आपको बुक्स और YT क्लास दोनों सजेस्ट किया है। आप करंट अफेयर के प्ले उसमें जाइएगा, वीडियो में आप देख लीजिएगा। फिर से मैं वंस अगेन यहाँ पे बुक का नाम ले रही हूँ, स्पीडी पब्लिकेशन और आपका एड्यूटेरिया। मैंने 2 बुक को आपको प्रेफर किया है। ये 2 बुक आप अच्छे से पढ़ना, न्यू एडिशन लेके पढ़ना, ओरिजिनल बुक लेके पढ़ना, वंस अगेन बोलूंगी, क्योंकि बुक्स हम समझ नहीं पाते हैं। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड बुक ऐसे आ जाते हैं और हम लेके पढ़ लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हमें ओरिजिनल बुक लेनी है। और करंट अफेयर में वंस अगेन इंटरनेशनल करंट अफेयर ज्यादा आपके पूछे जाते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये जो चीजें मैंने बताई ना, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो GS में देखिए कोई भी 40 में 40 नहीं कर पाता। इनफैक्ट 30 भी मुश्किल से हो पाता है, पर आपको 25 नंबर लेके चलना है। 25 से 30 आप अपना टारगेट बना के चलिए। अगर आप इतना टारगेट बना सकते हैं, बना के चलते हैं, तो आप जाके 20 से 25 नंबर कर सकते हैं। GS में जो बोलूंगी मैं जेन्युइन बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी GS में 22 मार्क्स था, बस इतना था, तो इसलिए मैं आपको ऐसा सजेस्ट कर रही हूँ। चीजें मैं देख चुकी हूँ, तो इस हिसाब से आपको करना है और अच्छे से करना है। ये सारी चीजें, अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी आपको चाहिए है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ये प्लीज GS का पार्ट मजबूत करिए, ये भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। वंस अगेन कि अपने सब्जेक्ट के मास्टर सब होते हैं, पर मुझे और सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीजन के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए BPSC से रिलेटेड, क्योंकि मैं TRE 1 में PRT में काम कर रही हूँ और मेरा TRE 3 में PGT के रूप में सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको मेरे एक्सपीरियंस बहुत ही जेन्युइन तरीके से मिलेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो ऐसी चाहिए तो प्लीज कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।